हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये कस्टमर का कहना है कि गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। ये गाड़ी 610 BS6 है। तो भी गाड़ी के अंदर चलेंगे और सेल्फ मार के देखेंगे कि गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, और आपको दिखाते हैं। तो अभी चलते हैं मीटर पे। तो अभी हम सेल्फ मार के दिखाते हैं गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टार्ट होके बंद पड़ जा रहे हैं। एक बार फिर से मारते हैं। तो एक बार और मारते हैं तो यहाँ पे गाड़ी जो है स्टार्ट होकर बंद पड़ जा रही है। प्रोसेस में चेक लाइट भी आ रहा है और विजिट वर्कशॉप भी लिख के आ रहा है। तो डीजल भी गाड़ी में है। तो अभी गाड़ी में जो हम लैपटॉप लगा के चेक करेंगे और देखेंगे गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें हम लैपटॉप पे आ चुके हैं। तो अभी हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और लैपटॉप लगा के चेक करेंगे गाड़ी में जो कौन सा फॉल्ट कोड आया हुआ है, और उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। तो अभी अपने सॉफ्टवेयर को हमने ओपन कर लिया है। तो जो गाड़ी है BS6 है और ILC भी है और 7.1 है। तो अभी नेक्स्ट करेंगे और EMS पे स्टार्ट करेंगे। तो जब तक दोस्तों हमारा इस कनेक्ट हो रहा है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नई जानकारी मिलती रहे। और वीडियो को दोस्तों पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चले कि क्या प्रॉब्लम था। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो हम इसी को कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है। उसके बाद देखते हैं क्या फॉल्ट कोड आया है गाड़ी में। तो यहाँ पे जो लैपटॉप कनेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे दो फॉल्ट कोड जो एक्टिव कंफर्म में है, तो ऑल फॉल्ट कोड पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक फॉल्ट कोड जो हमारा मेमोराइज में आके गया हुआ है, और जो पहला फॉल्ट कोड हमारा है P268AF0 मिनिमम डिलीवरी पल्स इंजेक्टर नॉट अपडेट फॉल्ट कोड, ये हमारा कंफर्म में आया है। उसके बाद जो हमारा अभी है P268AF1 मैक्सिमम डिले इंजेक्टर पल्स नो अपडेट फॉल्ट कोड, दोनों हमारे कंफर्म में है। उसके बाद लास्ट का जो हमारा आया है कैम सेंसर सिग्नल लॉस्ट का आया है, मेमोराइज में आया है। तो अभी चलते हैं कि फॉल्ट कोड का करेक्ट एक्शन में जाके देखते हैं क्या क्या कहें, चेक करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे ड्राइविंग सर्कल नॉट मेड फॉर इंजेक्टर लर्निंग फॉल्ट इश्यू, और नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेप बाय स्टेप दिया है, चेक एनी इंजेक्टर फॉल्ट कोड इफ अर्जेंट रेक्टिफायर आफ्टर नोटिफिकेशन रन SPS टेस्ट थ्रू TDS टूल से। तो ये बोल रहा है इंजेक्टर के रिलेटिव कोई फॉल्ट कोड तो नहीं है, और यहाँ पे जो है SPS टेस्ट लेने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा जो दूसरे फॉल्ट कोड है उसका करेक्ट रिएक्शन में जाके देखते हैं, उसको बड़ा कर लेते हैं। तो इसमें भी वो इस ड्राइविंग सर्कल नॉट मेड इंजेक्टर लर्निंग फॉल्ट इश्यू। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे व्हाइल एक्सिक्यूटिंग SPS रन टेस्ट इंश्योर डिओसियन टेम्परेचर मोर देन 250 डिग्री सेल्सियस एंड DPF आउट टेम्परेचर इन द मोर 300 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों यहाँ पे हमारा गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तभी हम टेस्ट कहाँ से लेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें टेस्ट लेने के लिए बोल रहा है DOC का टेम्परेचर नहीं आ रहा है, लेकिन उससे पहले हमारा गाड़ी ही नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जो हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है SPS टेस्ट लेंगे। तो भी चलते हैं बैक, और यहाँ पे हम चलेंगे टेस्ट एक्चुएटर में। नहीं, टेस्ट एक्चुएटर में हमारा नहीं है, रूटीन टेस्ट में चलेंगे। तो यहाँ रूटीन टेस्ट में हमारा ऊपर ही SPS टेस्ट है। तो पहले जो हम गाड़ी का इंजेक्टर के जो टेस्ट लेंगे, हमारे इंजेक्टर के फॉल्ट कोड आ रहे हैं इसमें पल्स के। तो हम 4 नंबर इंजेक्टर का टेस्ट ले लेंगे। तो ये हमारा 30 सेकंड तक
टेस्ट चलेगा। तो 30 सेकंड के लिए जो है इंजेक्टर बजिंग टेस्ट होता है। तो एक एक करके हम चारों का ले लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे 4 नंबर का हमारा हो चुका है। तो ये एक एक करके ले लेते हैं। तो अभी हम 1 नंबर का लेंगे। तो अभी 1 नंबर का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ईसीओ रिफ्लेशिंग मांग रहा है दोस्तों। तो इसका ईसीओ रिफ्लेशिंग फाल कोड है और फाल कोड भी अपडेट नहीं हुआ था। तो अभी हम जो है ईसीओ को एक बार अपडेट कर लेते हैं। तो अपडेट का जो वीडियो हमने पहले से डाला हुआ है, आप जाके हमारा डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आपको हम जो परमानेंट दिखा देते हैं, हम इसको अपडेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमने इसको अपडेट कर लिया है। तो अभी एक एक का फिर से एक बार टेस्ट लेंगे इंजेक्टर का। तो यहाँ पे अभी हम 2 नंबर ले रहे हैं। तो 2 नंबर का जो हमारा है ये चालू हो चुका है। तो ये भी टेस्ट इन प्रोग्रेस में है, 30 सेकंड वेट करना पड़ेगा हमको। तो हम जल्दी इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हम 3 नंबर ले लेते हैं टेस्ट। तो 3 नंबर भी हमारा टेस्ट इन प्रोग्रेस में है। तो अभी 30 सेकंड इसमें भी हमारा टाइम जाएगा। तो टेस्ट इज फिनिश एंड ओके। तो हमारा जो है 3 नंबर भी ओके है। तो अभी हमें एमआईवी स्विच का बजिंग टेस्ट लेंगे। तो ये भी हमारा टेस्ट इन प्रोग्रेस है, 30 सेकंड इसका भी लगेगा। तो हम सारे टेस्ट लेंगे और उसके बाद जो है बाकी चीज़ भी रीसेट करेंगे, क्योंकि हमारे इंजेक्टर पल्स का फॉल्ट हो रहा था, उसकी वजह से गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे टेस्ट फिनिश हो चुका है और ओके भी है। तो अभी हम बाकी जो टेस्ट हैं रीसेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम रीसेट इंजेक्टर वैल्यू जो है टेस्ट रीसेट कर लेंगे। जो भी इंजेक्टर का वैल्यू होगा वो सब रीसेट हो जाएगा। तो ये हम सारे टेस्ट को एक बार रीसेट कर लेते हैं ना, उसके बाद जो है वापस हम हार्ड कोड पे चलते हैं। तो ये हम फाइल कोड पे आ चुके हैं। तो अभी एक बार हम फाइल कोड को डिलीट कर लेंगे। तो ये हम फाइल कोड को यस करके नो कर देंगे, क्योंकि हमको फाइल कोड को सेव नहीं करना है। तो यहाँ पे फाइल कोड डिलीट हो चुका है। तो अभी हम पैरामीटर में चलेंगे, व्हीकल एंड पैरामीटर में। वहाँ पे हम वैल्यू सेट कर लेते हैं। हमको पल्स चेक करना पड़ेगा, इंजेक्टर के जो पल्स हैं ट्रू आ रहे हैं कि फॉल्स आ रहे हैं। तो वो सब हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे कि हमारा इंजेक्टर का ही प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पैरामीटर में जाके एक एक चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे। तो इंजेक्टर टाइमिंग डिमांड चेक करेंगे और इंजेक्टर रिक्वेस्ट चेक करेंगे। तो हम जल्दी जल्दी बाकी चीज़ जो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम रेल प्रेशर कंट्रोल स्टेटस भी चेक करेंगे और यूरिया का बैक फ्लो भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम सर्फ मार के चेक करेंगे और देखेंगे गाड़ी हमारा स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इंजेक्टर की जो वैल्यू है वो ट्रू फॉल्स हो रही है। तो अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे। तो अभी हम चलते हैं गाड़ी पे
और वहाँ पे सेल्फ मार के चेक रीसेट करेंगे, कर लिया है, तभी देखते हैं गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, तो आपके लैपटॉप में भी दिखा देते हैं, रेस करके हम दिखाएंगे। जो हमारे इंडिकेटर की वैल्यू है वो ट्रू फॉल हो रही है, कभी ट्रू आ रहा है कभी फॉल्स आ रहा है। तो हमारी जो इंडिकेटर की वैल्यू है वो पल्स सही नहीं आ रही है, इसकी वजह से जो गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। तो हमने रीसेट किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गया है।